जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, आइए सभी संगत मिलकर गुरुजी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं, नमस्ते करते हैं, गुरुजी का लख लख शुक्राना करते हैं। गुरुजी सभी संगत के अंग संग रहें, सभी संगत का कल्याण करें। जय गुरुजी। गुरुजी का आशीर्वाद रेणु आंटी को मिल गया है। गुरुजी के आशीर्वाद से रेणु अवस्थी आंटी जी के घर पे गुरुजी का डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग संपन्न हो गया है। जय गुरुजी। गुरुजी सत्संग में आए, संगत को ब्लेस किए। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, अनोखा, ब्लेसिंग भरा सत्संग आगे होने वाला है। आगे आपको अंकल जी अपनी पूरी जर्नी सुनाने वाले हैं। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी कैसे कैसे ब्लेस किए हैं, आइए अंकल जी से पूरी जर्नी सुनते हैं। और आपसे निवेदन है, गुरुजी का सत्संग ध्यान से, भक्ति भाव से, बड़े प्रेम से मन लगाकर पूरा सत्संग सुने। गुरुजी स्वयं कहते हैं, सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है। चलिए शुरू करते हैं गुरुजी के आज्ञा से। जय गुरुजी। और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं रामपाल त्यागी अंकल को। अंकल आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने आज मुझे ये अवसर दिया कि मैं उनका गुणगान, उनका सत्संग कर पाऊं। मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत आशीर्वाद है। और मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे, मेरे परिवार को इस काबिल समझा कि हम गुरु जी का सत्संग कर सकें। संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम राजपाल त्यागी है। हम मिडिल ईस्ट में रहते हैं 40 साल से। और ये एक सौभाग्य ही है कि मैं गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले एक अंकल का भी शुक्राना करना चाहता हूं। एक प्रेम सिंह अंकल थे, ही इज नो मोर। जहां मिडिल ईस्ट में हम रहते हैं वहां वो एम्बेसडर थे और वो गुरुजी की संगत है। वो मुझे और मेरी परिवार को गुरुजी के पास लेके गए थे 2000 में। वो सिंगापुर में एम्बेसडर थे, यहाँ से वो दिल्ली में थे और दिल्ली में मुझे एक बार मिले। दिस इज समर ऑफ 2000। और वहां से हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। उन्होंने, मैं और वो कनाट प्लेस से गुड़गांव जा रहे थे गाड़ी से, और रास्ते में सुल्तानपुर का जो मेट्रो पड़ती है, जो अंडर ब्रिज है, वहां से जब हम गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे गुरुजी हैं और गुरुजी का यहाँ आश्रम है। तो मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई कि अंकल, उन्होंने उनके सत्संग, जो जो उनकी ब्लेसिंग, जो उन्होंने या उनके दोस्तों ने या उनके परिवार ने जो एक्सपीरियंस किया था, उन्होंने जब हमें उसके बारे में बताया तो आई वॉज वेरी क्यूरियस। तो मेरा बस एक ही सवाल उनसे था कि अंकल, क्या मैं भी गुरुजी के पास जा सकता हूँ? उन्होंने बोला हाँ, क्यों नहीं। एंड आई क्लियरली रिमेम्बर उस समय 2 दिन सत्संग होता था, सैटरडे और संडे। तो जो नेक्स्ट अर्लीस्ट डे था, मैंने प्रेम सिंह अंकल से समय लिया और उन्होंने बोला कि यहाँ एम्पायर एस्टेट की पार्किंग पे तुम आ जाना और मुझे मिलना, और फिर यहाँ से हम लोग इकट्ठे चलेंगे। अंकल कुछ देर लेट हो गए, और हाँ, इसी बीच में मेरी आंटी ने, मेरी वाइफ ने, जिनका नाम गौरी त्यागी है, उन्होंने बोला हम भी गुरुजी के दर्शन करना चाहते हैं। तो हम दोनों वहां एम्पायर स्टेट की एंट्रेंस पार्किंग पे वेट करते रहे। प्रेम सिंह अंकल थोड़ा लेट हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे ऐसे करके चले जाओ, और उन्होंने हमें डायरेक्शन दी कि हम गुरुजी के छोटा मंदिर जो एम्पायर स्टेट में, वहां कैसे पहुंचे। संगत जी, हम उनके डायरेक्शन के अनुसार हम लोग पार्किंग से चलना शुरू हुआ, और जैसे ही हम राइट को आगे जाके मुड़े तो दिखाई दे गया कि वहां शब्द चल रहे थे, वाणी चल रही थी शब्दों की। और हम माता
स्टेप्स पे टेक के जैसे ही अंदर गए और राइट में देखा तो गुरुजी महाराज साक्षात अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। बट आई पर्सनली फील, मेरे लिए इट वाज जिसको कहें बहुत ही अचंभा हुआ मुझे, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग अ वेरी डिफरेंट फिगर इन माय माइंड। और जैसे ही गुरुजी को देखा, उनके ऐश्वर्य स्वरूप, उनके अटायर, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ गया हूँ या हम लोग कहाँ गए हैं। बट गुरुजी को जैसे ही माथा टेका, गुरुजी ने जाओ पीछे जाके बैठ जाओ। सो हम लोग पीछे जाकर बैठ गए और पहला दिन था तो क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी। वहां पे जो संगत आ रही थी, कुछ ऐसे नाम थे जिनको हम न्यूज़पेपर या मीडिया में देखते या पढ़ते थे। There were some political personalities, there were some big, I should say, business personalities, there were some media people. I very clearly remember जब एस फोटोग्राफर रघुराज जी वो वहां थे, रघुराज जी, सॉरी माय मिस्टेक, और ऐसे फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग थे। तो मी एज अ न्यू संगत, जब हम अंदर घुस रहे थे, हमारे लिए एकदम आंखें ब्लिंक हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ आ गए। टू कट शॉर्ट, हम लोग बैठे और गुरुजी का जब सत्संग समाप्त। उन दिनों संगत जी, मैं ये बताना चाहूंगा, उन दिनों सारी संगत के लिए लंगर प्रसाद नहीं होता था। गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठते थे और गुरुजी के दाएं तरफ एक राउंड टेबल थी, उसमें एक परात में गुरुजी कभी कभी कड़ा प्रसाद, कभी बर्फी, कभी हलवा ऐसे बांटते थे। पर पहले दिन जो हमें मिला वो कड़ा प्रसाद था। गुरुजी ने अपने एक हाथ से दिया और बहुत ही गर्म प्रसाद था और हमने उसको दोनों हाथों से संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आई वुड रियली से कि वो स्पिल हो रहा था। तो ये सब हमारे लिए एकदम नया था और उतना सारा कड़ा प्रसाद हम, जैसे हमने सोचा अब इसको लेके घर जाएंगे, बट समबडी और आई थिंक सिंगला अंकल सेड कि नहीं, ये प्रसाद आपको यहीं खाना है। जब आप यहाँ खाते हो तो ये दवाई है, और अगर इसको मंदिर के प्रांगण से बाहर ले जाकर कहीं रास्ते में या घर में खाते हो तो ये मिठाई है। वी बोथ, माय आंटी एंड माई सेल्फ, कम फ्रॉम अ रिलीजियस बैकग्राउंड। तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि जो हमें आज्ञा मिली है हम उस आज्ञा का पालन करें। तो हमने वही लंगर प्रसाद लिया और हम लोग हाथ धोने के लिए जब बाहर गए तो तब एक संगत आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने आपको लंगर प्रसाद के लिए बुलाया। संगत जी, मैं और मेरी आंटी लंगर प्रसाद के लिए अंदर गए और जैसे सब संगत को पता ही है, जो पुरानी या नई संगत भी हो, कि 4-4 लोग इकट्ठे बैठते थे और लंगर प्रसाद करते थे। मुझे ये लगा कि मैं शायद मैं मिडिल ईस्ट से आया हूँ और गुरुजी को पता है, तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मेरी ईगो जो थी वो मुझे बेसिकली शायद परेशान कर रही थी। एंड लेटर ऑन समझ में आया कि गुरुजी तो हमारी ईगो इतनी तेजी से, इतनी जल्दी निकालते हैं कि जब तक हमें समझ में आता है कि ईगो है क्या, तब तक गुरुजी उसको, वो बलून को बर्स्ट कर देते हैं। हम लोग वहां से लंगर प्रसाद करके गुरुजी के पास माथा टेक के निकलने वाले थे और गुरुजी ने कहा नेक्स्ट जो वीकेंड है, जो उस दिन सैटरडे पड़ता, उस दिन फिर आ जाएं। बिफोर आई कुड आंसर, माय आंटी सेड कि हम लोग नहीं आ सकते। गुरुजी ने पूछा क्यों नहीं आ सकते? आंटी सेड कि हम लोग को तो वैष्णो देवी जाना है। तब गुरुजी ने सिंगला अंकल को बोला कि कोई सिंगला, इन्हां नूं दस कि मंदिर विच जाके घंटे बजा के कुछ नहीं मिलता, इन्हां नूं दस इत्थे की हो रहा है, तो इत्थे की लेना आई सी। तो संगत जी, आई वुड से हमारे को जो पहला एक्सपीरियंस था पहले दिन का सत्संग का, वो समझ में नहीं रहा था। आई शुड से प्लेजेंट के अनप्लेजेंट के गुरुजी नाराज हो गए, तो हमको लगा कि गुरुजी हमसे नाराज हो गए।
एंड देन हम वहां से जब निकले तो आंटी और मैं ये डिस्कस करते रहे, क्योंकि उससे पहले हम 5 बार वैष्णो देवी माता के दरबार जा चुके थे कि अब हम वैष्णो देवी जाएं या ना जाएं। एंड संगत जी, अल्टीमेटली हमने तब ये डिसाइड किया कि हम वैष्णो देवी नहीं जाएंगे और हम गुरुजी के मंदिर जाएंगे। सो गुरुजी के वचन अनुसार हम लोग अगला जो सैटरडे था छोटे मंदिर पहुंच गए। आंटी बहुत परेशान थी और थोड़ी डरी हुई भी थी कि गुरुजी ने पिछली बार डांट दिया था, तो अभी कैसे वहां जाएंगे, उनको फेस करेंगे, या गुरुजी ने फिर कुछ कह दिया। तो संगत जी, हम लोग थोड़े डरे डरे से गए, माथा टेका और वहां बैठे, और फिर हमारा मंदिर एक तरीके से जाना शुरू हो गया। और जब जब हमें मौका मिलता, हम मिडिल ईस्ट से आते, इट बिकेम लाइक दैट फ्रिक्वेंटली कि हर 1-1.5-2 महीने में जब भी हमें मौका मिलता, हम गुरुजी के मंदिर दरबार में आने लग गए। संगत जी, करीब 1 साल गुरुजी ने मेरी आंटी से बात नहीं की और मेरी आंटी डरी रही, लेकिन 1 साल के बाद धीरे धीरे गुरुजी ने, जिसको कहना चाहिए कि हमको अपना लिया, या गुरुजी ने कहा कि हुण, जैसे गुरुजी बोलते थे कि हाले तेरा कनेक्शन नहीं होया, देन इसे के चल हुण तेरा एडमिशन हो गया। तो हमें समझ नहीं आया कि ये किस एडमिशन की बात कर रहे हैं, बट फिर भी अच्छा लगा कि गुरुजी ने उस टाइम थोड़े से, क्योंकि गुरुजी इज वेरी लविंग। जिन लोगों ने गुरुजी को साक्षात देखा है, गुरुजी के चेहरे पे एक ऐसा ऑरा है कि उनकी फेस की तरफ देखना, उनसे आंख मिलाना वाज असंभव। तो हम भी उसी स्थिति में जाके बैठते थे, देखते रहते थे, समझने की कोशिश करते रहते थे, और फिर धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे, जब भी मैं जाता तो मुझे जाके बोलते, मिडिल ईस्ट वालों चलो जाके तेल कटो, जा तू ऐश कर। तो ये 2 शब्द ऐसे थे कि अच्छे लगते थे कि अगर गुरुजी ने बोल दिया ऐश करो, बाद में समझ में आया। तो या संगत ने, जो पुरानी संगत थी, जैसे सिंगला अंकल, उन्होंने समझाया कि इसका मतलब है कि गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया। तो संगत जी, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, और धीरे धीरे हमारा गुरुजी के पास वहां भी, और कभी कभी गुरुजी जलंधर मंदिर चले जाते थे तो हम सीधे मिडिल ईस्ट से आके गुरुजी के मंदिर जलंधर जाते थे। और जब भी गुरुजी दिल्ली एम्पायर स्टेट के मंदिर में होते थे, तो सत्संग के बाद गुरुजी जब लंगर प्रसाद हो जाता था, उसके बाद वॉक के लिए चले जाते थे। वॉक से जब गुरुजी लौटते थे तो किसी एक संगत को बोलते थे कि चलो खड़े होके अपना सत्संग सुना। संगत जी, वो जो हम सत्संग सुनते थे, उनसे हमें ये लग गया कि गुरुजी ने किसी की बीमारी, किसी के बच्चे नहीं है, उनको बच्चे ब्लेस कर दिए, किसी की नौकरी नहीं है, किसी का ब्लड कैंसर, किसी की हार्ट, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को घर नहीं मिल रहा है, यानी जिसको जिस तरीके की प्रॉब्लम थी, गुरुजी उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। तो तब हमें, क्योंकि हम गुरुजी को साक्षात देखते थे, तब हमें समझ में आया कि, या समझ में शायद लगा कि गुरुजी कोई महापुरुष है और गुरुजी के पास कोई दिव्य शक्ति है जिससे गुरुजी वो ब्लेस करते हैं। ये बात हमें बहुत बाद में पता लगी कि गुरुजी रब है, या गुरुजी भगवान शिव के अवतार हैं, और गुरुजी किसी को भी जिंदगी या जीवन दे सकते हैं। और वो भी हमने सत्संग सुने। संगत जी, आप सब लोगों ने भी, जैसे मल्ली आंटी के अंकल थे, उनको गुरुजी ने 10 साल दिए, या हमारे पुराने एक्स प्राइम मिनिस्टर थे श्री चंद्रशेखर जी, उनके सन पंकज सिंह और उनकी डॉटर इन लॉ रश्मि सिंह हमेशा आते हैं, हम उनको देखते थे, उनको भी जीवन प्रदान किया वर्षों का। तो हमको ये समझ में आ गया था कि अगर किसी को कोई लाइफ या जीवन दे सकता है, वो भगवान के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो ये छवि हमारे मन में थी। संगत जी, मैं ये एक एज अ बैकग्राउंड बता रहा हूँ, लेकिन अब मैं आप बीती और अपना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 2-3 साल बाद गुरुजी ने मेरी आंटी को बोला कि तेरा नाम क्या है। तो उन्होंने जो उनका पुराना नाम था वो बताया।
गुरुजी सर ले अभी कोई ना है, तेरा नाम बदल देना है। एंड गुरुजी सर आज तो तेरा नाम मीरा रख दिया। नाउ we thought or we took it very easily. एक्चुअली हमारे साथ हमारी 2 बेटियां हैं। उस जमाने में एक बेटी यूएस में पढ़ रही थी और एक बेटी आईआईटी दिल्ली में पढ़ रही थी। वो दोनों भी हमारे साथ जाते थे। तो बाद में उनके ग्रेजुएशन हो गए और वो भी हमारे साथ गुरुजी के मंदिर आते रहे। हमारी दोनों बेटियों ने फिर हमसे कहना शुरू किया कि आप लोग गुरुजी करते हो लेकिन गुरुजी की बात मानते नहीं हो। आप मम्मी का नाम ऑफिशियली चेंज कर दो जो गुरुजी ने कहा। जब हम ये सोच ही रहे थे कि अब हम ये करते हैं तो एक दिन फिर, एंड आई थिंक दिस इज 2005, गुरुजी सेड, हाँ, माय आंटी वेंट टू गुरुजी एंड सेड, गुरुजी ठीक है, हम जैसा आपने कहा था हम अपना नाम ऑफिशियली, मैं अपना नाम बदल देती हूँ। गुरुजी बोले नहीं, चल तेरा नाम ओ नहीं, मैं हूं तेरा नाम बदल के गौरी कर रहा, तो तेरा नाम गौरी रख देने। हाँ जी गुरुजी। और ये कह के गौरी ने, जैसे हम लौट के घर आए तो सबसे पहले अपने फैमिली में अपनी बहनों को बोला, मेरी घर में मेरे रिलेटिव्स को बोला कि भाई हमने अपना नाम बदल दिया है और हम अपना नाम जो है गुरुजी ने दे दिया है नाउ गौरी। एवरीबॉडी से तो पागल हो गई है, इस उम्र में कोई नाम बदलता है। तो जिन लोगों को गुरुजी के विषय में पता नहीं है, क्योंकि गुरुजी इसका कैसे कल्याण करते थे, मैं उसको एंड में बताऊंगा कि इसका क्या मतलब था कि गुरुजी ने जो नाम बदला। अगेन टू कट शॉर्ट, हमने ये प्रोसेस शुरू किया और संगत जी इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस नाम बदलने का। कि जैसे पहले तो हम लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, इंडिया नहीं रहते हैं, तो इंडिया में न्यूज़पेपर में देना होता है, गजट में, सो बैंक्स में, प्रॉपर्टीज में, पासपोर्ट में, इंडियन एम्बेसी में, डिग्रीज में, सब जगह नाम चेंज करते करते आई वुड रियली से कि जूते घिस गए, या ये भी कह सकते हैं कि बहुत प्रॉब्लम हुई। पर टच वुड बच्चों के कहने से हम लोगों ने ये प्रक्रिया ऑलमोस्ट पूरी कर दी। और 2000 ये बेसिकली गुरुजी ने 2007 में शरीर छोड़ा, चोला छोड़ा। तब गुरुजी ने मेरी आंटी को बोला कि हमने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप हमारे साथ मिडिल ईस्ट चलोगे? गुरुजी ने बोला नहीं, मैं कितने भी नहीं जानता, तू उतों संगत जहाज भर भर के संगत लेके आया कर। हमको तब ये बात समझ में नहीं आई कि हम कैसे किसी संगत को मिडिल ईस्ट से यहाँ ला सकते हैं। पर गुरुजी की वो बात सत्य हुई कि मिडिल ईस्ट से अब हमारी कंट्री से हर महीने 2-4 लोग गुरुजी के बड़े मंदिर आए हुए होते हैं, गुरुजी के दर्शन करते हैं। 2019 गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया और हम लोग को तो ऐसे लगा कि हम अनाथ हो गए, क्योंकि गुरुजी से मतलब इतना लगाव था, या गुरुजी का जो दर्शन थे वो हमारे लिए ऐसे हो गया था कि उनके दर्शन के बिना हमें लग रहा था कि अब हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तभी मेरी आंटी को एक थोड़ा सा ख्याल आया कि गुरुजी ने कहा था कि तू वहां जाके लोगों मेरा सत्संग कराया कर और लोगों को लंगर प्रसाद कराया कर, लोग क्या हील होंगे। तो 2008 में हमने वहां से सत्संग शुरू किया और संगत जी उस टाइम में पहले दिन 25 लोग थे और आज मैं कह सकता हूँ हजारों लोग उस जगह, और वहां से भी और जो मिडिल ईस्ट में दूसरी कंट्रीज है वहां लोग गए, तो गुरुजी की संगत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नाउ आई एम कमिंग टू आवर मेन सत्संग कि 2019 जनवरी में हम लोग इंडिया आए हुए थे और आंटी को इट वाज दिसंबर एंड आई थिंक 25-26 थोड़ी सी कफिंग शुरू हुई। तो मैंने आंटी को बोला कि चलो दवाई दिलवा देते हैं।
तुम हाँ घर की दवाई लेंगे, ये खा लो, अदरक खा लो, शहद ले लो, बट शी वॉज नॉट गेटिंग बेटर। 28 जनवरी आई आस्क्ड आंटी कि मैं तुम्हें हम गुड़गांव में हमारा एक घर मेंटेन करते हैं कि मैं तुम्हें मेदांता ले चलता हूँ। शी सेड तुम पागल हो गए हो, कोई खांसी जुकाम के लिए भी मेदांता या इतने बड़े हॉस्पिटल जाता है? इन्होंने मना कर दिया। और संगत जी तब जो वो प्रक्रिया हम इनके नाम चेंज की कर रहे थे उसमें एक लेग रह गई थी कि पंचकुला जाके हमको वहां एक ऑफिशियल ऑफिस है, उस रजिस्ट्रार विद द लॉयर जाना था और वो इनके नाम का जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करना था। संगत जी हम लोग इनको फीवर और मतलब ऐसी कंडीशन कि शी कैन नॉट ट्रेवल, बट हम कार में इनको ब्लैंकेट उड़ाकर लेकर पंचकुला गए और पंचकुला में जो with lot of difficulties but because of the lawyer we were able to handle, and I think it's not because of the lawyer, it was Guruji's कृपा, because Guruji had blessed her। तो हम वो प्रक्रिया पूरी करा के आ गए। हमें 6 फरवरी को वापस जाना था, लेकिन आंटी की थोड़ी खांसी की और जो कफिंग की जो सिचुएशन या बीमारी थी वो थोड़ी सी सीरियस होती जा रही थी, और तो मैंने टिकट प्रीपोन करा के हम 3 फरवरी की रात की करा दी और हम घर से निकले। आई कैन ओनली से कि ये गुरुजी की मेहर और कृपा है कि घर से लेके इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक कैसे गए नहीं पता, वहां से व्हील चेयर पे बैठ के अंदर चेक इन कराया, और शायद इनकी सिर्फ आंखें खुली हुई थी इसलिए इनकी चेक इन हो पाई, बट शी वॉज रेस्टलेस। हम लोग लाउंज में बैठे, इनको एक मेडिसिन का डोज दिया और हम फ्लाइट में बैठ गए। बराबर में जो एक अंकल थे उन्होंने बोला कि आपकी आंटी की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है, कभी ये मतलब जैसे शी इज सिंकिंग एंड समटाइम इट लुक्स लाइक दैट, कभी आंख खुलती है कभी बंद होती है पर बहुत बेचैन लग रहे हैं। संगत जी ऐसे तैसे करके हम लोग सुबह 6 बजे मिडिल ईस्ट में जहां रहते हैं वहां लैंड किए। मैंने एयरक्राफ्ट से ही अपने एक डॉक्टर दोस्त को फोन किया। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी आंटी की तबीयत खराब है और मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो आप सजेस्ट करिए। उन्होंने बोला कुछ घर जाने की जरूरत नहीं है, तुम एयरपोर्ट से सीधे घर आ जाओ, हॉस्पिटल आ जाओ। तो वहां का बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। मैं आंटी को गाड़ी में बिठाकर, और ये भी आधी बेहोश थी कि बात भी नहीं कर पा रही थी, इनको बिठा के उस हॉस्पिटल में मैं लेके चला गया। वहां जो मेरे डॉक्टर दोस्त थे वो इनकी वेट करते, इनका एडमिशन कराया। यहाँ तक कि एयरपोर्ट पे मेरे ऑफिस का बहुत सारा स्टाफ आया हुआ था एंड दे वांटेड टू विश और ग्रीट अस फॉर समथिंग which is I should say very personal, but we had no time and we rushed to the hospital। हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर्स ने इमीडिएटली इन द इमरजेंसी अटेंड किया और इनके जितने चेकअप, somebody suspected that there is some problem with the heart, somebody suspected some other problem and they were discussing। By 11 o'clock डॉक्टर said इनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इनकी ये कंडीशन क्यों है, so they started doing another test and to cut short संगत जी, यस मैं एक बहुत जरूरी बात यहाँ बताना भूल गया कि जब हम जनवरी में इंडिया जा रहे थे, हम सब हमारा पूरा परिवार गुरुजी के स्वरूप का एक लॉकेट गले में पहनते हैं, पूरी फैमिली, मैं, आंटी, हमारे दोनों बच्चे और आगे भी। तो वो somehow लॉकेट चेन से निकल आया और मैंने वो पैंट की जेब में रख दिया और चेन गले में पड़ी रही और हम लोग वो इंडिया की जर्नी हो गई। जब मैं लौट के आया और जब आंटी की वो तबीयत देखी तो somehow मेरा हाथ मेरे गले पे गया और मैंने देखा कि गुरुजी का स्वरूप मेरे गले में नहीं है। तो मैंने जो मेरे ऑफिस से जो मुझे लेने आए हुए थे, मैंने उन अंकल को बोला कि अंकल आप घर जाओ और घर जाके आप गुरुजी का स्वरूप एक मेरे लिए लेके आ जाओ। और वो लेके आए और मैंने उसको लॉकेट में डाल के उस
चेन को गले में दोबारा सा पहन लिया। तो एक तरीके से आई शुड से मेरे को, जो मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था, मुझे एक शक्ति मिली कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। मुझे एक वो जो शब्द में आता है, बस मुझे वैसे ही फीलिंग आ गई। करीब 3 बजे डॉक्टर्स ने बोला कि आंटी के 70% लंग्स फेल हो गए हैं और ओनली 30% लंग्स काम कर रहे हैं, तो हमें इनको ऑक्सीजन पे डालना पड़ेगा। मैं बहुत घबरा गया क्योंकि पहली बार ऐसे सिचुएशन फेस कर रहे थे। डॉक्टर्स ने बहुत सारे पेपर दिए और मैंने पेपर साइन किया, इनको ऑक्सीजन पे लगाया गया। देन डॉक्टर्स कॉल्स मी एंड ही सेज कि ये इनके कपड़े और ज्वेलरी जो इन्होंने पहनी हुई थी वो आप ले जाओ और आप इनसे जो आखिरी बार आपको जो भी कोई बात करनी है वो इनसे बात कर लो। संगत जी, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। आप समझ सकते हैं कि जब कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल बोलता है कि आप कपड़े और ज्वेलरी ले जाओ और जो भी आपने बात कहनी है सुननी है कर लो। मैं इनके पास गया और मेरे को पता नहीं उस सिचुएशन में बस यही आया कि गौरी आप चिंता नहीं करो, गुरुजी हमारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, गुरुजी इज हियर एंड यू डोंट वरी। इनसे बोला नहीं जा रहा था क्योंकि ऑक्सीजन का मास्क इनके नाक पे, फेस पे, आप सब लोग जानते हैं, लगा हुआ था। एंड देन 4 o'clock अगेन अनदर पेपर केम फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड दे सेड साइन दिस। उस पेपर में लिखा था कि इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा बिकॉज ऑक्सीजन से शी इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली एंड लंग्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे। वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन किस सिचुएशन में मैं था, लेकिन मैंने तभी सबसे पहला काम पेपर पे साइन किया। एक डॉक्टर दोस्त थे, उनको फोन करके पूछा और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि आई डोंट नो कि ना करना या साइन करना क्या ठीक है। पर जो डॉक्टर जहां जितने पेपर साइन करवा रहे थे, एंड आई वाज अंडरस्टैंडिंग कि इन पेपर की साइनिंग की क्या मतलब है। मैंने अपनी दोनों बेटियों को, दोनों डॉटर्स को फोन किया। मेरी एक डॉटर न्यूयॉर्क में है और दूसरी डॉटर सिंगापुर में रहती है, लेकिन वो हॉलीडेज के लिए अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ और कुछ और फ्रेंड्स के साथ शी ट्रेवल्ड द सेम डे टू साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जब मेरा फोन गया तो वहां शायद लंच टाइम था और ये किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे, लेकिन मेरे फोन की बात सुन के मैंने उनको बोला आप लोग इमीडिएटली आ जाओ। तो वो दोनों के दोनों ने वहां पे जो कंसर्न एक डॉक्टर थी, वो हमारी फ्रेंड थी, उनसे बात की बिकॉज दे थॉट के पापा शायद कुछ छिपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। तो उन्होंने बात की और जो इनकी एग्जैक्ट सिचुएशन है जान के दोनों के दोनों इमीडिएटली दे बुक देयर टिकट। But everybody knew that it will take around 30 hours to come back from South Australia to Middle East or New York to Middle East. रात को यस हमारे घर में संगत जी मैंने बताया कि 2008 से गुरु जी का सत्संग होता है और ये 4 फरवरी 2019 की बात है। उस दिन भी मंडे था, गुरु जी का दिन था। तो करीब 2 बजे मुझे, क्योंकि हम तो थे नहीं और हमारी अब्सेंस में भी सत्संग होता है, तो वो अंकल ने मुझे फोन किया जो मेरी अब्सेंस में या हमारी अब्सेंस में सत्संग को कंडक्ट करते हैं या अरेंज करते हैं, कि भैया आज तो सत्संग नहीं होगा क्योंकि आंटी हॉस्पिटल में है और आप भी हॉस्पिटल में हो। तो मैंने बोला नहीं, आज तो जरूर होगा। बस आपने किसको बुलाना है, जो बाकी संगत को, वो आप डिसाइड कर लो। आपने क्या लंगर बनवाना है वो आप डिसाइड कर लो। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन सत्संग तो जरूर होगा। संगत जी 7 बजे जैसे वहां के टाइम के हिसाब से गुरु जी का सत्संग हुआ और मैं हॉस्पिटल से इनके पास वहां से आ गया और घर पे सत्संग अटेंड किया। यहाँ ये मेंशन करना जरूरी है कि उन 11 सालों में हमारे 2 ऐसे दोस्त थे, एक सरदार थे और एक और दोस्त थे कि उनकी फैमिली तो गुरु जी के सत्संग में आती थी लेकिन वो कभी नहीं आए। बट बोथ ऑफ देम दैट डे केम, गुरु जी को माथा टेका। सो मेरे लिए
एक ये सरप्राइज लगा या स्वीट सरप्राइज बोल सकते हैं कि मैंने देखा कि ये लोग मेरी आंटी के लिए गुरुजी से दुआ मांगने आए हैं और उनके लिए विशेष मांगने आए हैं। तो उन्होंने माथा टेका और सत्संग अटेंड किया। सत्संग के बाद मैं फिर हॉस्पिटल गया। अलाउड नहीं होता है क्योंकि शी वॉज इन ICU, लेकिन बस बाहर कॉरिडोर से देखते रहे और तब पता लगा कि इनकी हालत में और डिक्लाइन हो रहा है। मेडिकली शी वॉज सिंकिंग। मैंने अपने एक और डॉक्टर दोस्त को फोन किया जो वहाँ के अनदर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में है, और उन्होंने बोला अच्छा मैं देखता हूँ, एक ट्रीटमेंट है जिसको ECMO बोलते हैं, अगर वो मशीन खाली हुई तो मैं सुबह अरेंज करूंगा और उस स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल से, जो ये बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें हम उस मशीन को भेज देंगे और अगर पॉसिबल होगा तो हम मेरी आंटी को उस मशीन पे दे विल पुट अप ऑन ECMO। संगत जी, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, ECMO का मतलब है बाईपास ऑफ द लंग्स, जिसमें क्या करते हैं कि जैसे हम सब जानते हैं कि लंग्स के थ्रू हमारे पांचों वाइटल ऑर्गन्स, ब्रेन, हार्ट, लीवर, लंग्स, सबको ब्लड जाता है और प्योरीफाई होके, बट सिंस लंग्स वर इन्फेक्टेड तो वो लंग्स के थ्रू नहीं जा सकते, तो दे डिसकनेक्टेड ऑल द ऑर्गन्स एंड जो इनके लंग्स में ब्लड जा रहा था उस ब्लड को अलग से प्योरीफाई करते थे। एंड देयर वर सो मेनी ट्यूब्स, आई वुड से 20 ट्यूब्स वर इंसर्टेड इन हर बॉडी, और बाकी सारे ऑर्गन्स को सेपरेटली ब्लड सप्लाई जा रही थी, विच वाज अ एक्स्ट्रा ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक। वेरी क्रिटिकल। Doctors every hour, 2 hours were asking to sign this paper, this test, that medicine. And I was desperately waiting कि मेरी दोनों बेटियां आए तो मुझे भी थोड़ी हिम्मत या वो मिले। अगले दिन which is the 5th of February वो मशीन आई और इनके ऊपर वहीं उन्होंने टेम्परेरी उसको कनेक्ट किया। उस टाइम उससे यू कुड से अ मिलीमीटर इफेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव उस मशीन से दिखाई दिया। दैट वाज अ टेस्ट। एंड देन इन एन एम्बुलेंस विद 2 डॉक्टर्स, 4 nurses and 4 attendants, she was shifted from this big hospital to the specialized hospital and she was put up on ECMO. ECMO आंटी ICU में थी। शी वॉज बेहोश, एब्सोल्युटली अनकॉन्शियस, शरीर भी नीला पड़ना शुरू हो गया। जो भी दोस्त, डॉक्टर दोस्त, संगत थे, दे स्टार्टेड कमिंग, एवरीबडी स्टार्टेड प्रेइंग बिकॉज सब संगत के थ्रू जो लोग जुड़े हुए थे उनको बस एक ही था कि आंटी को कुछ नहीं होगा, गुरुजी इज देयर, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। संगत जी, हमने उन डॉक्टर्स से बात करके, आप सब लोग जानते हैं कि देयर वर सो मेनी मॉनिटर्स फॉर ब्लड प्रेशर, फॉर स्कैनर्स, एवरीथिंग, और अलग अलग चीजों को मॉनिटर करने के लिए। एंड हमने उनसे कहा कि क्या हम यहाँ गुरुजी का मंत्र जाप प्ले कर सकते हैं। इनिशियली वी वर डिनाइड, बट विद द हेल्प ऑफ अ नर्स, or I should say a doctor friend who was working in her ICU unit, we were allowed। हमने एक, you could say 2 इंच बाय 2 इंच के एक सर्कुलर एक स्पीकर में गुरुजी का कंटिन्यूसली मंत्र जाप रिकॉर्ड कराया और आधे टाइम उसको लिटरली यू कुड से 0.1 वॉल्यूम पे, लाइक इट्स अ मक्खी की बिन से, ताकि गुरुजी का मंत्र चलता रहे और बाकी टाइम में गुरुजी के शब्द चलते रहे। एंड इट हैड दैट कंटिन्यूअसली 24 आवर्स इट विल प्ले। एट द सेम टाइम हमने घर से एक गुरुजी का स्वरूप मंगवाया और जो मॉनिटर की एक शेल्फ थी उस पे हमने गुरुजी का स्वरूप रखा। संगत जी, 6 फरवरी को मेरी दोनों डॉटर्स, माय सन इन लॉ, आवर ग्रैंडचिल्ड्रन, दे ऑल केम
and we were just now we were praying and praying, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। और उसी बीच में हमें ये बताया गया था, मैं बहुत ही आई वुड से वो बताने जा रहा हूँ जो इम्पॉसिबल है, कि पंचकुला में इनका कोई एक OTP आने वाला था जो इनके फोन पे आना, इनके मोबाइल फोन पे आना था। इनका फोन डेड हो चुका था, हम में से किसी को, फैमिली को इनका पासवर्ड नहीं मालूम था, और तो हमें पता ही नहीं लग रहा था कि हम तो 30 तारीख को वहां हो आए थे, जनवरी को, और वो कोड आया नहीं है। Then we receive a call on my mobile. Just imagine, when I was a bachelor, there was somebody called Bachan Singh who was my cook in Delhi. He said, सर मैं बचन सिंह बोल रहा हूँ, मैं पंचकुला में उस जो पोर्ट का जो डिपार्टमेंट है जिसमें नाम चेंज होते हैं, मैंने आपकी नाम देखा तो मैंने सोचा शायद आप ही हो। आपका एक OTP आया है, आप उसको, उस OTP को बेसिकली ओपन करें, और 120 या 112 रुपए हैं जो आपने पे करने हैं। Now we could not open because we did not have the password. Somehow when my son-in-law came, and by Guruji's kripa, otherwise that is also that it's impossible to open or crack somebody's mobile phone, but he was able to crack. We found that OTP and we were able to pay that 112 rupees as the fee for the court. Sangat ji, that was the time, that day, that इनके पुराने नाम से गुरुजी ने इनको नया नाम जो दे दिया था, which was गौरी राजपाल त्यागी, and बेसिकली इनका एक तरह से पुनर्जन्म था, या गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि इनको नया नाम दे दिया था। जब हम इनको उस स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में लेके गए, तो जो डॉक्टर इनके सर्जन थे, मुझे उन्होंने बुला के बोला, आपको मालूम है आपकी वाइफ को क्या हुआ है? ऐसे नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने बताया कि इनको इतना सीवियर इन्फेक्शन हुआ है जो 1 मिलियन में एक आदमी को होता है। हम सब लोगों ने कोरोना का इन्फेक्शन देखा या सुना है, और इट वाज वेरी सीवियर, बट देन ही सेड कि जो ये इन्फेक्शन है, इट इज 100 times मोर। दैट टाइम कोरोना नहीं था, बट व्हाट ही एक्सप्लेन, एंड इसमें 1 मिलियन में एक आदमी को होता है, और उसमें से कोई 1 मिलियन पेशेंट्स में से 1 मिलियन ही सर्वाइव करता है। तो हम लोग लिटरली, जिसको कहना चाहिए और ज्यादा सैड सिचुएशन, या जो कहना चाहिए कि मेंटली बहुत ही लो फील करने लग गए कि ये तो बहुत ज्यादा, because H1N1 it's called swine flu, and it was a very severe infection which she picked up. कहाँ से हुआ नहीं मालूम, but that was the case. So we had no choice. Both the daughters, सारी संगत, myself, we were just praying, और गुरुजी का मंत्र जाप हम लोग, और बस एक ही बात बोलते कि गुरुजी कोई करिश्मा कर दो, गुरुजी कोई करिश्मा कर दो, गौरी आंटी को बचा लो। सारी संगत और हम लोग बारी बारी से, तो वो मंत्र जाप 24 घंटे ICU में चल रहा था। संगत जी, 11 तारीख को, 11 फरवरी को मैं जब सत्संग के लिए जा रहा था, तो मैं शावर लेके आया और मैंने हैंगर से कपड़े पहनने के लिए अपनी पैंट निकाली। मुझे वो लॉकेट जो इंडिया जाने से पहले गुरुजी का लॉकेट या गुरुजी का स्वरूप मेरे चेन से निकल गया था, वो मैंने हाथ डाला तो मेरी जेब में निकल आ गया, और मैंने इमीडिएटली उसको दूसरी चेन में डाल के गले में पहन लिया। एंड समहाउ मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने ये एक हमें मैसेज दे दिया कि कल विच इज 6 फरवरी को गौरी का नाम चेंज हो गया है, तो उसका नया नाम है। सो पुराने नाम की लाइफ नहीं रही, बट नाउ शी हैज अ न्यू लाइफ। और गुरुजी ने आके बता दिया कि मैं तेरे साथ हूं,
संगत जी, हॉस्पिटल में इतने सारे डॉक्टर्स, दोस्त या जानने वाले हैं जो वहाँ काम करने वाले आते थे। हम उनसे पूछते थे कि गौरी का क्या हाल है। वो बोलते, देखिए हम लोग देख रहे हैं, पर उनकी आंखें हमें कुछ डिफरेंट सिग्नल देती थी, विच वॉज बेसिकली जिसको कहना चाहिए वेरी स्केरी और फेयरफुल था हमारे लिए। और उस दिन 11 तारीख को जब मैं लॉकेट पहन के अपने घर के सत्संग हॉल में गया, तो एक आंटी ने बोला कि अंकल मुझे एक सत्संग सुनाना है। एंड देन शी सेड कि मेरे एक चाचा जी हैं जो डॉक्टर हैं, जिसमें वहाँ वो किसी गुरु को, भगवान को नहीं मानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो आज आंटी के आईसीयू केबिन में गए थे और उन्होंने वहां जाकर देखा कि इनकी हालत बहुत खराब है, पर वो कहते हैं एक मुझे सिक्स सेंस आई कि ये ठीक हो जाएंगे। एंड आई वाज सरप्राइज कि मुझे आज गुरुजी का स्वरूप मिला है। मेरी पैंट से मैं जिम में देख रहा हूँ, ये आंटी एक सत्संग सुना रही है। जो डॉक्टर हमें जानते नहीं, वो गौरी के आईसीयू केबिन में जाते हैं, वो आंटी उनका सत्संग सुनाती है और कहती है कि उन्होंने बोला कि बस मेरी जो अपने सिक्स सेंस है वो ये बोलती है कि ये ठीक हो जाएंगे। संगत जी, यहाँ बस यही बताना है कि गौरी आंटी को जो 28 दिन बाद इनको होश आया। शी वॉज इन आईसीयू फर्स्ट 24 days एंड आफ्टर 4 days होश आया मीन्स she was able to open her eye, and then we saw that this is गुरुजी's करिश्मा। क्योंकि हर रोज हम लोग इनको जो घर में अमृत जल प्रसाद होता था वो ले जाके किसी डॉक्टर की मेडिसिन से, किसी सिरिंज से, किसी दवाई के पानी में मिला के इनको देते थे। जो गुरुजी का एक अखंड प्रसाद हमें गुरुजी ने ब्लेस किया था, उसकी एक एक दाना हम इनकी टंग से लगाते थे और गुरुजी का मंत्र जाप और गुरुजी के शब्द 24 घंटे चलते थे। तो तब इनको थोड़ा सा होश या आंखें खोली, बट शी वाज स्टिल नॉट आउट ऑफ द डेंजर पॉइंट। आफ्टर 30 days she was shifted to the same hospital where she was admitted. And then every day I used to ask, is she out of the danger? And doctor used to say, we cannot say because her lungs are very weak, we are still waiting and watching. तो हर रोज संगत आने लगी आईसीयू में और हम दो लोग संगत कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद लाते थे। हम एक मंत्र जाप करते थे और 1 या 2 या 3 शब्द प्ले करते थे, और ताकि इनको इनके कानों में बेसिकली वो गुरुजी के शब्द, गुरुजी का मंत्र जाप, वो सब इनके कानों में जाए और कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इनकी बॉडी में वो सब पहुंच रहा था, इनके ब्रेन में वो सब पहुंच रहा था। दैट्स व्हाट वी फेल्ट। एंड संगत जी, आई वुड से आफ्टर गुरुजी बोलते थे शॉर्ट में सत्संग सुनाओ कि आफ्टर 54 days in ICU, auntie was basically like became all right, but उस टाइम डॉक्टर ने ये बोला था कि देखो ये इतने सीवियर इन्फेक्शन से बाहर निकली हैं तो डेफिनेटली इनकी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट इफेक्टेड रहेगा, या ये हो सकता है कि पूरी जिंदगी भर इनको ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा, और खास तौर से जब ट्रैवल करेंगे उस टाइम तो और कुछ चारा ही नहीं है, इनको ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा। अगेन वन वे वी वर थैंकिंग कि गुरुजी आपने इनकी जान बचा दी, और द अदर वे इट वाज द एप्रीहेंशन कि ऐसे लाइफ कैसे चलेगी कि अगर कोई भी पार्ट बॉडी का आपके डैमेज हो गया, या ट्रैवल हम बहुत करते हैं तो बच्चों के पास जाना है, इंडिया जाना है, रिलेटिव जाना है, कुछ भी जाना है, तो फिर ये कैसे होगा। बट गुरुजी की मेहर, क्योंकि एक सत्संग में मैंने सुना था कि जब से हम गुरुजी को मिले तो एक ख्याल आया कि देखो या तो जिंदगी में कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं क्योंकि गुरुजी हैं, और अगर आएगी
तो जैसे अलादीन का चिराग है, तो गुरुजी उस हमारी प्रॉब्लम को 54 डेज हेड से लटके हुए थे। बट एक ही चीज गुरुजी से मैं बोलता था कि गुरुजी, मैंने आंटी को हाथ पकड़ के हॉस्पिटल से घर लेके जाना है और आपने मुझे हेल्प करना है, आपने मेरा हाथ पकड़ के रखना है। तो एक हमेशा से कि उन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, ये मन में भाव था, है, हमेशा से है और इसी से जीते हैं। तो उस करके हमने वो 54 डेज हमारे निकले और फिर गौरी आंटी घर आ गई। 6 महीने तक बेसिकली 2 नर्सेज इनके लिए 24 घंटे इनकी फिजियोथेरेपी, इनका खाना पीना, मेडिसिन। बट दैट वाज सेकेंडरी। आइडिया खाली इतना था कि जिस इन्फेक्शन को ये इतना हैवी इनको डैमेज कर रहा था, उससे ये बाहर निकल आई। तो वो जो डॉक्टर जब पहले दिन जिनसे मैं डर रहा था, जब इन्होंने हॉस्पिटल में एक्मो पे इनको रखा था, जिन्होंने बोला था कि बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है, 1 in a million gets this severity और severe infection H1N1, और उन 1 million में से एक सरवाइव करता है, दैट इज गौरी आंटी। और ये सिर्फ गुरुजी की मेहर है, गुरुजी ने अपनी दात में इनको नया जन्म दिया है। अब मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ जो हमने गुरुजी के यहाँ सुना। जैसे गुरुजी ने इनको नाम दिया, पहले मीरा और बाद में गौरी। और जब पहला नाम नहीं हो पाया तो संगत जी हम यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि जब हमारी ग्रैंड डॉटर हुई तो उसका नाम हमने मीरा रखा, क्योंकि वो गुरुजी का ब्लेस्ड नाम था। और तो गुरुजी से किसी आंटी ने पूछा कि गुरुजी आप मेरा नाम भी बदल दो। गुरुजी ने बोला, कमलिए नाम मैं थोड़ी बदलदा, ए तो रब कोलो उत्थे आंदा है ता मैं नाम बदलदा है, रब दा हुकुम होंदा है ता मैं नाम देना है। सो वी अंडरस्टूड कि जो इनका पुराना नाम था उस पे इनकी लाइफ नहीं थी। और गुरुजी ने एक दिन इनको कहा भी था कि तेरे इस नाम से तू अपना टेवा कहीं भी जाकर दिखा ले, तेरी लाइफ नहीं है इस एज के बाद। एंड देन वी रियलाइज कि यस, वो उस एज के बाद, उस समय के बाद शी हैड नो लाइफ, बट ये गुरुजी ने नाम बदल के इनको नई लाइफ, नया जीवन दे दिया। तो जो मैं शुरू में जहां शुरू किया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं या संगत है गुरुजी की। मल्ली आंटी को हम पर्सनली जानते हैं, चंद्रशेखर जो भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनके परिवार को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और उन सबको और भी बहुत लोगों को गुरुजी ने, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल जीवन दान दिया, लाइफ बख्शी। तो वो और कौन कर सकता है? द ओनली थिंग गुरुजी की जो करनी है उसका हम कोई मेडिकल, इंजीनियरिंग, मॉडर्न साइंस के हिसाब से हम कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। मेरी पर्सनल और या जो हमने सुना भी है कि जहां हमारी सोच, जहां हमारी करनी खत्म होती है, वहां से गुरुजी का एक्शन प्लान, गुरुजी का ब्लेसिंग प्लान वहां से शुरू होता है। एंड गुरुजी के जो ब्लेस करने के तरीके हैं, दे आर एब्सोल्युटली नॉन कन्वेंशनल। ये एक चीज है कि गुरुजी नाम बदल के किसी को जीवन दान या नई लाइफ दे सकते हैं। That was one. Second thing I would like to say कि गुरुजी के मंत्र जाप की बहुत शक्ति है। गुरुजी के मंत्र जाप से कुछ भी मिल सकता है। When I say कुछ भी means कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि उस मंत्र की शक्ति इतनी है कि कई बार जब आप रात को नींद नहीं आती, आप मंत्र जाप करिए, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब नींद आ गई और गुरुजी ने आपको सुला दिया। तो संगत जी, मैं वही चीज यहाँ आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि
गुरुजी को कुछ कहने या बताने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत सत्संग में सुना है कि गुरुजी से मांगो नहीं, गुरुजी नु मनो, गुरुजी की बात मानिए। और गुरुजी की जो भी बातें जो हम वहां पे सुनते थे, आज भी सुनते हैं कि चंगा बंदा बन, मारे काम छड़ दे, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बना। तो सिर्फ यही छोटी छोटी बातें जो गुरुजी ने कोई रिचुअल, कोई पूजा, कोई पाठ, किसी चीज के लिए ऐसे विधि विधान नहीं बनाए। गुरुजी कभी कुछ भी डिस्कोर्स नहीं करते थे। और मैं और मेरा परिवार, हम तो गुरुजी के जिसको कहते हैं लाख लाख करोड़ करोड़ अनंतम शुक्राना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि घर में किसी के एक के बीमार होने से पूरा परिवार बिखर जाता है। गुरुजी ने हमारे परिवार को बिखरने नहीं दिया, गुरुजी ने हमको जोड़ के रखा, गुरुजी ने हमको अपनी ब्लेसिंग में रखा। सो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और यही अरदास आगे भी करते हैं कि हाथ जोड़ के गुरुजी अपना हाथ हम सबके सर पर, सारे गुरु परिवार, सारी संगत के ऊपर रखना। हम भी उसमें से आपके एक बच्चे हैं, हम पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी, बहुत सत्संग है, लेकिन मैंने आज वो सत्संग जो हमारी आप बीती है, जग बीती नहीं है, जो अपना पर्सनल फैमिली का सत्संग है, वही सबके साथ शेयर किया। हमारे घर में एक हफ्ते में 2 बार सत्संग होता है। हर मंडे को 2008 से गुरुजी ने ये दाद दी हुई है, एंड वी फील वेरी ब्लेस्ड। एवरी मंडे हम लोग गुरुजी का सत्संग, गुरुजी हमसे कराते हैं, हम तो कौन है। और एवरी थर्सडे दिन में गुरुजी का सत्संग होता है। सो गुरुजी के सत्संग में, गुरुजी के सिमरन में, गुरुजी के प्रसाद में, गुरुजी के लंगर में बहुत बरकत है, बहुत आशीर्वाद है। आपके सारी ब्लेसिंग इन्हीं चीजों से मिलती है। सो विद दिस संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक बार नहीं, लाख बार, करोड़ बार गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ये बड़ी लंबा सत्संग था, और लेकिन मैं इसको शॉर्ट में, क्योंकि गुरुजी हमेशा बोलते थे कि शॉर्ट इज सुनाई, मैंने कोशिश की है कि मैं जो टाइम मेरे लिए जो मुझे दिया गया है, मैं उसी में विद द मोस्ट ऑफ द डिटेल्स या मोस्ट ऑफ द जो हमने एक्सपीरियंसेस है, वो इस सत्संग को कंक्लूड या कंप्लीट कर सकूं। सो गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अंकल, आपका, आपकी कमेटी का लाख लाख शुक्राना कि आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि मैं गुरुजी महाराज का सत्संग कर पाया। और सत्संग वो चाहते हैं तो हो सकता है, मेरे या किसी और के करे कराए सत्संग नहीं हो सकता। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना बड़ा मंदिर की जो भी समिति है, और जो अंकल इतनी मेहनत करके गुरुजी का सत्संग कंडक्ट करते हैं, उन सबका दिल से हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। सारी संगत पे अपनी ब्लेसिंग, अपनी कृपा, अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना। शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी, बहुत ही प्यारा सत्संग हम सभी संगत के बीच में सुनवाएं। जय गुरुजी। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अंकल जी का लख लख शुक्राना। अंकल जी हमेशा ऐसे ही हम लोगों के बीच में आते रहें और गुरुजी का सत्संग प्यारा प्यारा सुनाते रहें। जय गुरुजी। संगत जी, कहा जाता है कि गुरुजी मानव रूप में धरती पर भगवान बनकर आए हैं। महाशिव भोलेनाथ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। गुरुजी सब जानते हैं। हम सभी संगत का भूत, भविष्य, वर्तमान सब गुरुजी के हाथ में है। और कहा जाता है कि गुरुजी जन्म से ही दिव्य शक्ति वाले हैं। गुरुजी जिस खेत में जाते थे वहाँ की उपज ज्यादा होती थी। गुरुजी के अद्भुत लीला उनके स्कूल में देखने को मिलता है, गुरुजी के घर पे देखने को मिलता है। और गुरुजी जब बड़े हुए तो गुरुजी में अथाह शक्तियाँ थीं। गुरुजी अनेकों दर्द, दुख, परेशानियां दूर करते थे। और गुरुजी इसीलिए हमेशा कहते थे कि भलाई करो। जो संगत किसी का भलाई करता है उसके बदले में उसे भी भरपूर सब कुछ मिलता है। कभी कुछ
कमी नहीं होता है। संगत जी, भलाई का क्या परिणाम होता है, भलाई करने से क्या फायदा होता है, आइए समझते हैं। और आपको यकीनन कह दूं, याद दिला दूं कि भलाई करने से आपका हमेशा सब कुछ बढ़ता है, तन मन धन सब बढ़ता है, कभी घटता नहीं। उदाहरण के लिए आपको एक कहानी सुनाते हैं जो बहुत ध्यान से सुनने वाली है, तो कृपया पूरा ध्यान से समझदारी से सुने, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भलाई का क्या फायदा होता है। संगत जी, एक घर में दो भाई रहते थे। छोटी उम्र में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। संगत जी, इस भरी विपत्ति को सहते हुए वे अपने खेतों में बड़ी मेहनत से काम करते थे। कुछ वर्षों बाद बड़े भाई की शादी हो गई और फिर 2 बच्चों के साथ उसका 4 लोगों का परिवार हो गया। चूंकि दूसरे बेटे की अभी शादी संगत जी नहीं हुई थी, फिर भी उपज के 2 हिस्से में बांट दिया जाता है, अर्थात जो भी किसानी से पैदा होता था उसे 2 भागों में बांट दिया जाता था। एक दिन जब छोटा वाला भाई खेत में काम कर रहा था तो उसे विचार आया कि यह सही नहीं है कि हम बराबर बराबर बंटवारा करें। उसके मन में ख्याल आया कि मैं तो अकेला हूं और मेरी जरूरत भी बहुत ज्यादा अधिक नहीं है, परंतु मेरे भाई का परिवार बड़ा है और उसकी जरूरत ज्यादा है, क्योंकि मेरे भाई के परिवार में ज्यादा लोग हैं। मेरा भाई है, भाभी है और उसके 2 बच्चे हैं, तो उनके पास खर्चा अधिक है। मैं तो अकेला हूं, इतना मेरे पास खर्चा नहीं है। संगत जी, यह सब दिमाग में छोटे भाई की बात चल रही थी और छोटा भाई अपने दिमाग में इसी विचार के साथ वह एक रात अपने यहाँ से अनाज का एक बोरा ले जाकर अपने भाई के खेत में चुपचाप रखने लगा। संगत जी, इसी दौरान बड़े भाई ने भी सोचा कि यह सही नहीं है, हम हर चीज का बराबर बंटवारा कर लेते हैं। अब संगत जी, समझने वाली बात है, उधर भाई भी सोच रहा है कि हम बराबर बंटवारा कर लेते हैं, यह सही नहीं है। इधर बड़ा भाई भी सोचता है हम बराबर बंटवारा कर लेते हैं, यह सही नहीं है। अब बड़े भाई के मन में क्या ख्याल आता है संगत जी? बड़े भाई ने सोचा, मेरा ध्यान रखने के लिए तो पत्नी भी है और मेरे पास बच्चे भी हैं, मेरा ध्यान तो ये लोग रख लेते हैं, लेकिन मेरे भाई का तो कोई परिवार नहीं है, वह तो अकेला है, अतः भविष्य में उसकी देखभाल कौन करेगा? इसलिए मुझे उसे अधिक अनाज देना चाहिए और बंटवारा बराबर नहीं करना चाहिए। संगत जी, इस विचार के साथ वह बड़ा भाई हर दिन एक अनाज का बोरा लेता और अपने छोटे भाई के खेत में रख देता। यह सिलसिला बहुत दिन तक चलता रहा, किंतु दोनों भाई बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उनका अनाज कम नहीं हो रहा था। अब ये लोग आपस में सोच में पड़ गए कि आखिर अनाज क्यों नहीं हो रहा है। संगत जी, एक दिन एक दूसरे के खेतों में जाते समय उनकी मुलाकात हो गई। तब उन्हें पता चला कि आखिर इतने समय से क्या हो रहा था। वे खुशी से एक दूसरे से गले लगकर रोने लगे कि हम क्या सोच रहे थे और तुम क्या सोच रहे थे, और दोनों की सोच एक जैसी निकली। तो संगत जी, कहने का तात्पर्य यह है, कहने का भाव यह है कि यदि हम जो भलाई करते हैं तो वही लौटकर वापस आती है। यही सच्चे पातशाह गुरु जी महाराज जी भी समझाते हैं। यदि तुम्हारे पास है, तुम सामर्थ्य हो, तो सेवा करो, दूसरों की भलाई करो। संगत जी, गुरु जी यह क्यों कहते थे, यह तो गुरु जी ही जाने, लेकिन इसके पीछे का रहस्य अभी जैसे मैंने आपको बताया तो आप समझ गए होंगे कि भगवान भी यही चाहते हैं, यही गुरु भी चाहते हैं कि तुम भलाई करोगे तो तुम्हारे पास भलाई जरूर लौट के आएगा, और जो लौट कर आता है संगत जी, उसमें अपार खुशियां मिलती हैं। तो कहने का मतलब है, आप जहां भी हैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करें कि ऐसे परमपिता
गुरु जी मिले हैं जो मानव रूप में आए हैं और सबका कल्याण कर रहे हैं। गुरु जी का सत्संग, सेवा, सिमरन, संगत जी, सेवा भाव, भक्ति मन से करिए और गुरु जी से कनेक्ट होइए। गुरु जी कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। तो संगत जी आप सत्संग में जाएं या बड़े मंदिर जाएं या डुगरी जाएं, तो गुरु जी से सीधा कनेक्शन करें। जो मांगना है, जो अरदास करना है, गुरु जी से अपनी बात सीधे करें। गुरु जी हर संगत की बात सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग को शेयर कीजिए जिससे गुरु जी की ब्लेसिंग दूसरी संगत भी ले सके। आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी दूसरे सत्संग में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे गुरु जी का अगला सत्संग आपको सुनने को, देखने को मिलता रहे। जय गुरु जी।